एक कब्रिस्तान और कब्रिस्तान के बाहर बसी हुई एक बस्ती। उस कब्रिस्तान से लगभग रोज रात को आवाज आती है। वो आवाज हर किसी को अपनी ओर खींचती। शायद पहले एक दो घरों ने सुना, कुछ टाइम बाद वो आवाज हर किसी को सुनाई देने लगी। बस्ती में चारों तरफ उस आवाज की बातें होने लगती हैं। अब ये आवाज पहले रात को आती थी, लेकिन अब ये दिन में भी आने लगी, दोपहर आने लगी, शाम को आने लगी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मदद के लिए चीख रहा हो। आपको पता है कि जब इस तरह की आवाजें कब्रिस्तान या शमशान कहीं से भी आती हैं, तो हर किसी के भी मन में एक डर बैठना लाजमी है। और उन लोगों के साथ भी यही हुआ। वो डर रहे थे कि आखिर कौन है जो मदद के लिए दिन रात पुकार रहा है। कुछ लोग हिम्मत करके दोपहर को यानी दिन के टाइम पे कब्रिस्तान का मुआयना भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह का कोई शक, कोई अंदाजा नहीं था कि ये आवाज कब्रिस्तान की किस जगह से आ रही है या किस कब्र से आ रही है। अब जब ये आवाज और तेज, दिन ब दिन तेज होने लग जाती है, तो बस्ती के लोग इकट्ठा ये सोचते हैं कि अब जाया जाए, कब्रिस्तान जाया जाए और देखा जाए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। सभी बस्ती के लोग मिलकर उस कब्रिस्तान में जाते हैं और देखते हैं कि जो कुछ दिन पहले ही बनी कब्र थी, वहां से ये आवाज आ रही थी। कब्रिस्तान के मैनेजमेंट को फोन किया जाता है। मैनेजमेंट वाले, जिसकी वो कब्र होती है, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। घर वालों को पहले तो इस बात का कोई यकीन ही नहीं था, क्योंकि जिस कब्र को वो आज से लगभग 10 दिन पहले दफना चुके थे, अब उस कब्र से आवाज आने का कोई तुक ही नहीं बनता था। लेकिन सोचा कि शायद कोई चमत्कार या कोई करिश्मा हो, या देखा जाए कि आखिर क्या वजह है। घर वाले आते हैं, कब्रिस्तान मैनेजमेंट वाले आते हैं और बस्ती वाले आते हैं, और जैसे ही उस कब्र को खोलते हैं तो वहां का नजारा हर किसी को हैरान करने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी कहानी में बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो अपनी कब्र में 10 दिन तक जिंदगी के लिए जूझती रही। तो कौन थी ये महिला और कहाँ की ये घटना है? चलिए शुरू करते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, यानी कि जनवरी 2023 की ये बात है। ब्राजील का नॉर्थ ईस्ट का इलाका। यहाँ पे 37 साल की रोसांगेला अल्मेडा डोस सेंटोस रहती थी। घर परिवार से रोसांगेला काफी अच्छी खासी थी, यानी संपन्न थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 33 साल की थी और उसकी शादी हो चुकी, लेकिन अभी तक उनके कोई बच्चा नहीं था। रोसांगेला को बचपन से ही एक बीमारी थी कि उसको बार बार चक्कर आ जाते थे, जिसकी वो मेडिसिन भी लेती थी। शादी के बाद भी ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। जब भी उसको चक्कर आते तो वो मेडिसिन ले लेती, लेकिन कुछ टाइम बाद, शादी के बाद, उसे ज्यादा चक्कर आने लगे। और जब उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई तो उसके पति, रोसांगेला के पति, उसे एक नजदीकी हॉस्पिटल में वहां पे एडमिट करवा देते हैं। वहां पे रोसांगेला का इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि 2 बार रोसांगेला को हार्ट अटैक आ चुका था। अब ये बात रोसांगेला के परिवार वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफ देने वाली थी, क्योंकि वो पहले ही एक बीमारी से जूझ रही थी और इस तरह से हार्ट अटैक आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके लिए था। बहरहाल डॉक्टर अपना इलाज जारी रखते हैं। रोसांगेला का इलाज चलता है, लेकिन 2 दिन इलाज चलने के बाद तीसरे दिन की सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। रोसांगेला की जो डेड बॉडी है उसे घर वाले घर पे लेके आते हैं और पूरे क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ में उसका दाह संस्कार किया जाता है, यानी उसको दफनाया जाता है। ये जो घटना है दोस्तों, ये है 28 जनवरी 2023 की, यानी 28 जनवरी 2023 को रोसांगेला की डेथ होती है और 29 जनवरी 2023 को उसका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ उसे दफना दिया जाता है। अब जहां रोसांगेला को दफनाया जाता है, उस कब्रिस्तान के बाहर लगता हुआ एक बस्ती थी, यानी एक कॉलोनी थी जहां पर लोग रहते थे। वहां पर लोगों को एक आवाज सुनाई देने लगती है, अक्सर रात को चीखने की आवाज, किसी महिला की आवाज। एक दिन किसी एक परिवार को सुनाई देती है, अगले दिन भी 2 परिवारों को सुनाई देती है। इस तरह से 2-3 परिवारों को लगातार 2-3 दिन वो आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो आवाज
दो तीन परिवारों को सुनाई देने लगती है जो बिल्कुल कब्रिस्तान के नजदीक ही थे। तो वो आपस में बात करते हैं कि जैसे हम अमूमन बात करते हैं कि भाई आपको भी ये आवाज सुनाई दी है। जो दूसरे परिवार वाले थे वो कहते हैं हाँ हमें आवाज सुनाई दे रही है और रात को ये आवाज आती है चीखने की। और वो जो चीखने की आवाज है उस आवाज से ऐसा लगता है कि कोई मदद मांग रहा हो जैसे। तो अब कब्रिस्तान था तो लोगों के अंदर डर जो था वो लाजमी है। लोगों को पहले लगता है कि कोई आत्मा भूत प्रेत कुछ ऐसे होगा, तो लोग इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वो आवाज आनी और तेज हो जाती है। अब वो आवाज सुबह भी आने लगती है, दोपहर भी आने लगती है, शाम को भी आने लगती है और इस तरह से लगातार वो आवाज 5-6 दिन तक आती रहती है। अब जब यह आवाज लगातार आने लगती है सुबह, दोपहर और शाम और रात को, तो जो बस्ती वाले थे वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें दोपहर को इस कब्रिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए, कि देखना चाहिए कि आखिर अंदर है क्या। वो जाते हैं, देखते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता कि आखिर ये आवाज आ रही तो किस कब्र से आ रही है। जब 8वें दिन भी आवाज तेज आती है तो 9वें दिन जो बस्ती वाले थे वो कब्रिस्तान के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि आप आइए और कब्रिस्तान में देखिए कि किसी कब्र से बहुत तेज आवाज आ रही है और ऐसे लग रहा है कि कोई हेल्प मदद के लिए कोई आवाजें दे रहा हो। बस्ती और मैनेजमेंट वाले मिलकर कब्रिस्तान का मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही जो कब्र बनी हुई थी ये आवाज उसी कब्र के आसपास से आ रही है। अब जब वहां पे वो लगातार जाकर देखते हैं तो अब वो इस बात को कंफर्म हो गए थे कि ये जो आवाज है वो इसी कब्र से आ रही है जो 7-8-9 दिन पहले यहाँ पे बनाई गई है। अब आपको पता है कि जिस तरह से कब्रें बनी होती हैं क्रिश्चियंस की, उस पे जो मुर्दा होता है उसका नाम, उसके घर वालों का नाम, पता वगैरह, डेट ऑफ बर्थ या कब उसकी डेथ हुई है, सब सारा कुछ लिखा होता है। उसके आधार पर जो कब्रिस्तान के मैनेजमेंट वाले होते हैं वो उसके घर को इन्फॉर्म करते हैं जिसकी वो कब्र होती है। और ये कब्र किसी और की नहीं, ये कब्र होती है रोसांगेला अल्मेडा डोस सेंटोस, जिसकी पिछले 28 जनवरी को जिसकी मौत हो चुकी। अब जैसे ही रोसांगेला के घर वालों को कब्रिस्तान मैनेजमेंट की तरफ से फोन जाता है कि भाई आपकी जो भी कब्र है फलाना फलाना की, वहां से आवाजें आ रही हैं, आप आइए और देखिए। तो घर वाले सोचते हैं कि 9 दिन पहले ही उसकी डेथ हुई है, 9 दिन पहले उसको दफना दिया है, इतना नीचे दफनाया, ताबूत है नाक में, मतलब क्योंकि हॉस्पिटल में रोसांगेला की डेथ होती है तो डॉक्टर्स जो नाक और कान में रुई लगा देते हैं, तो हवा क्रॉस करने का कोई चांस ही नहीं था इतने नीचे, और उसके ऊपर से भी सीमेंट या जो भी वो पत्थर लगा के, मार्बल लगा के जो कब्र बनाई जाती है। तो अगर व्यक्ति जिंदा भी रहेगा तो 9 दिन तक तो वो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। 1 या 2 दिन अगर हो सकता है उसमें जिंदा कोई जान रही भी हो, तो 2 से 3 दिन से ज्यादा जमीन के नीचे बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी रोसांगेला के घर वाले आते हैं और कब्र खोलने की मंजूरी दे देते हैं। कब्र को खोला जाता है, पत्थर हटाया जाता है, मिट्टी हटाई जाती है, ताबूत को बाहर निकाला जाता है और जैसे ही उस ताबूत को खोला जाता है तो उसके अंदर का नजारा सबको हैरान करने वाला था। वहां रोसांगेला के हाथ और सिर से खून आ रखा था, यानी खून लगा हुआ था, जबकि रोसांगेला का डेथ ऑफ कॉज डॉक्टर्स के द्वारा ऑर्गन्स का फेल होना था कि किडनी, हार्ट वगैरह सब फेल हो चुका है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका है तो मरने के बाद तो खून निकलता ही नहीं। तो ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? लोग उसकी बॉडी को छूते हैं तो देखते हैं कि बॉडी काफी गर्म है, कि पैर भी गर्म है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। यहाँ पर 2 दिन तक उसका इलाज चलता है। 9 फरवरी की रात को रोसांगेला को ताबूत से बाहर निकाला जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। 2 दिन तक उसका इलाज चलता है और 11 तारीख को यानी 11 फरवरी 2023 को डॉक्टर उसे फिर से मृत घोषित, यानी अब रोसांगेला की सांसें बिल्कुल थम चुकी थी। लेकिन इस बार डॉक्टर अपनी पूरी तसल्ली करते हैं और अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद रोसांगेला के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। अब दोबारा से रोसांगेला का फिर से वही क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ में का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको दफनाया जाता है। लेकिन इस बार रोसांगेला की माँ, जो डॉक्टर्स होते, जो हॉस्पिटल होते, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है कि मेरी जो बेटी की जो मौत है
वो इनकी वजह से हुई है, क्योंकि अगर ये एक बार पहले ही चेक कर लेते तो शायद उसे कब्रिस्तान तक ले जाने की नौबत नहीं आती, या शायद जैसे ही लोगों ने, यानी जो कब्रिस्तान के बाहर जिनके घर थे, जो बस्ती थी, जब लोगों ने वहां पे आवाज सुनी थी, अगर तभी वो मैनेजमेंट को इस बारे में बता देते, तभी वो इन्फॉर्म कर देते, तो शायद रोसांगेला को बचाया जा सकता था। क्योंकि 9 दिन तक रोसांगेला अपनी जिंदगी के लिए जूझती रही, जमीन के नीचे जहां की हवा का नामो निशान तक नहीं। उसने 9 दिन तक जिंदा रहने की जद्दोजहद की, और सोचिए कितनी तेज वो चिल्लाई होगी, कितनी तेज वो चीखी होगी कि एक कब्र के नीचे से उसकी आवाज बाहर बस्ती तक जाती रही। तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत जद्दोजहद की जिंदा रहने की, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जो लड़ाई थी वो हार चुकी। तो आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।